एक्सरसाइज 1.2 इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। which of the following are examples of null set। ध्यान रखना है, नल सेट को एनसीईआरटी किताब में एम्प्टी सेट भी लिखा है, एम्प्टी सेट, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड वॉइड सेट, राइट। तो ये तीन नामों से आप जानिए इसको, एम्प्टी सेट, नल सेट एंड वॉइड सेट। लेकिन अभी क्वेश्चन में आपको नल सेट दिया, हम तो क्वेश्चन का आंसर आपको बना देते हैं, एक्सरसाइज का नहीं बनाना चाहिए। एज ए टीचर सभी लोग बनाते हैं, हम भी बना दे रहे हैं, लेकिन सभी लोग अगर गलत काम करें तो क्या हम भी गलत काम करें? क्या करें, मजबूरी है, लोग यूट्यूब पर व्यूअर खोजता है और सच बोलो तो कोई व्यूअर मिलेगा नहीं। इसमें पहली बात है अ सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। पहला अ सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, और नहीं लिखा है। कभी कभी इसलिए मैं क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख देता हूँ, मुझे बार बार किताब देखना पड़ता है। अब हाँ, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर नेचुरल डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड करता है। अब आप एक बात बताइए अपनी थिंक से, पहले तो ऑड नेचुरल नंबर आप निकालिए, और नेचुरल नंबर की आप बात कीजिए। कौन है ये? ऑड नेचुरल नंबर आपको देखना है, तो ऑड नेचुरल नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, नहीं 2 कैसे आ जाएगा? इवन नंबर होगा ना। हाँ, 1 3 5 7 9 दीज आर ऑड नेचुरल नंबर, और इसमें से कोई भी नेचुरल नंबर जो ऑड है वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ कहने का मीनिंग यह है कि क्या आप 3/2 को 1.5 को लिख सकते हैं? आप कहिएगा यार डिविजिबल तो है। अच्छा, आप 5/2 को 2.5 आप कहिएगा डिविजिबल है। इस क्वेश्चन के कहने का सेंस है, जो सेंस की बात बता रहा हूँ, जो मैथ्स पढ़ा रहा है उसकी बात बता रहे हैं। इस क्वेश्चन के कहने का सेंस ये है कि आपको फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, होल नंबर में आना चाहिए, होल नंबर में आना चाहिए। और ये ऑड नंबर को अगर 2 से आप डिवाइड करेंगे, कोई भी ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, वो आपका फ्रैक्शन में आएगा ही, डेसिमल में आएगा ऑड नंबर। तो बात यह है कि इसमें कोई एक मेंबर नहीं मिला, नो एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब कि नल सेट है। एंड देयरफॉर क्वेश्चन 1 जो ऑप्शन है ये आपका नल सेट में आता है, नल सेट, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका नल सेट। अच्छा, सेकंड है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर।
सेकेंड है आपका सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर का सेट ये कह रहा है। तो अब आप पहले इवन लिखिए, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर में कौन कौन आ सकता है आपके पास? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का मतलब पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, 2 ही होता है, राइट। अब प्राइम नंबर लिखिए तो आप 1 लिख सकते हैं प्राइम नंबर, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 नहीं लिख सकते हैं, 5 आप लिख सकते हैं, 6, 7 लिख सकते हैं, 8, 9, 10, 11 लिख सकते हैं। ये प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर में आपका इवन सेलेक्ट करना है, इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर आपका आएगा ओनली 1 इवन प्राइम नंबर। ओनली 1 इवन प्राइम नंबर, ये क्या है? 2। बाकी सब ऑड मिलेगा, ऑड प्राइम नंबर सब मिलेगा ऑड, एक्सेप्ट 2। ये तो 6 क्लास का है। 6 क्लास के मैथमेटिक्स में, 7 क्लास के मैथमेटिक्स में इसकी चर्चा होती, पढ़ाई जाती, तो बात इसमें। तो इसका मतलब इस सेट में एक मेंबर है, 1 एलिमेंट हैज 1 एलिमेंट। अगर एक भी एलिमेंट है तो फिर नल सेट नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या है आपका? ये दिस इज नॉट नल सेट, नॉट नल सेट। ये नल सेट में, राइट। अब आप देखिए इसमें ऑप्शन 3, बड़ी मुश्किल है बच्चों को पढ़ाने में आजकल, वीडियो बनाने में, क्योंकि डिजिटल बोर्ड बेटर होता है। हमारे पास उतनी सुविधा नहीं है डिजिटल बोर्ड। नॉलेज तो बहुत काफ़ी है यार। कहा x such that x is a natural number, x such that x is a natural number। n लिखिए, नेचुरल नंबर ये 3rd है, ठीक। नेचुरल नंबर कॉमा x क्या है लिखा हुआ, लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। भाई ये बात तो 4th क्लास में एक भी मेंबर मिलेगा इस कंडीशन में? नो एनी एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं है, कोई मेंबर नहीं मिलेगा। सो दिस इज नल सेट, नल सेट। बात समझिए, दिस इज नल सेट। एंड क्वेश्चन नंबर 4th है, y such that y is a point common। 4th में क्या लिखा है? y, यहाँ सेट का सिंबल दे दीजिए भाई। हाँ, y such that y, y such that y is a point common, is a point common, अच्छा, common to any two parallel line, parallel line, parallel and पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट करता है? 9th क्लास के आप 9th में, 7th में ये बातें पढ़ाई गई है। 2 पैरेलल लाइन है, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है। बातें समझ ली, कभी इंटरसेक्ट नहीं करता। ये मैथ्स की बात बता दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करेंगे। मैं दिमागी थोड़ा सा मैं पागल तरह का आदमी हूँ, दूसरे तरीके से सोचता हूँ। तो पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये पैरेलल लाइन ध्यान देना है। कभी कभी बच्चे जो है ना यहीं तक पढ़ लेगा, y such that y is a point common to any, इसके बाद ही पैरेलल। अरे यार, पैरेलल लाइन पर फोकस करना। अगर ये पैरेलल लाइन को आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा।
ये पैरेलल लाइन है तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, नो कॉमन पॉइंट, कोई कॉमन पॉइंट नहीं। इसका मतलब ये क्या है, ये नल सेट, दिस इज नल, राइट राइट। अगर यही पैरेलल लाइन को वर्ड को हटा दिया जाए, क्या किया जाए, हटा दिया जाए, सिर्फ यहीं तक रखें, टू लाइन, एक पैरेलल हटा दिया, टू लाइन है, तो आपका ये नल सेट नहीं होगा, क्योंकि दो लाइन कम से कम कटती है, एक इसमें कॉमन पॉइंट होता है। अरे यार भाई 6th क्लास के मैथ्स में, 7th क्लास के मैथ्स में लिखा गया है, टू लाइन के बीच में एक और एक, ओनली वन कॉमन पॉइंट होता है, तो यहाँ पर वन कॉमन पॉइंट आपका होगा, वन कॉमन पॉइंट, वन कॉमन, राइट। तो एक कॉमन पॉइंट है, यहाँ पर कट गया, तो ये आपका, अगर ये पैरेलल हटा दिया जाए तो फिर बातें आपका नहीं बनेगी, बात समझ रहे हैं। तो नल सेट नहीं होगा, उसमें एक आपका कॉमन पॉइंट आएगा। अब एक बात मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी ये क्वेश्चन हम बना रहे हैं, बातें मैं चर्चा कर लूँ। ऐसा कंसीडर किया जाता है कि पैरेलल लाइन जो है इन्फिनिटी पर मिलता है, टू पैरेलल लाइंस इन्फिनिटी पर मिल जाता है। जैसे आप रेलवे ट्रैक को देखिए ना, अगर देखिएगा तो आपको लगेगा कि एक नहीं एक कोई पॉइंट पर मिल रहा है, आकाश को देखिएगा तो लगेगा कि कहीं ना कहीं वो मिल रहा है, हकीकत रियल में वो मिलता नहीं है, वहाँ पर जाइएगा तो नहीं मिलेगा। ये इसको बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, जो आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी में दी गई। तो थोड़ा सा फिजिक्स का बात मैं ये कर दूँ तो यहाँ पर ये बात गलत हो जाएगा, लेकिन मैथमेटिक्स के हिसाब से इसका जवाब देना पहले। दूसरी बात कि एम्प्टी वर्ड दुनिया में पॉसिबल है ही नहीं, खाली भी एक पावर रखता है, समझिए। अब इससे रिगार्डिंग मैं थोड़ा सा एक एम्प्टी सेट जब हम लेक्चर दिए थे तो मैंने उस पर बताया था, एक हेमी स्फेरिकल बॉल है ना, और उसको दो हिस्से से काट दीजिए और उसे हवा भी निकाल दीजिए, सब कुछ निकाल दीजिए और दोनों को ज्वाइन कर दीजिए और दोनों को जोर से आप खींचिए, अलग ही नहीं होगा। घोड़ा लगा दिया है, वह 8वीं या 7th क्लास के साइंस की किताब में NCERT बुक में दिया हुआ है। 8 घोड़ा लगा, कोई वैज्ञानिक है उस पर, और तो कोई वैज्ञानिक है जो बनाए, 8 10 घोड़ा दोनों तरफ लगा खींचा तो भी नहीं निकला। इसका मतलब एम्प्टी में भी कुछ है, समथिंग प्रेजेंट कुछ है, तभी तो उसको अलग नहीं होने दे रहा, कुछ तो फोर्स है, कुछ तो ताकत है। इसलिए एम्प्टीनेस में बहुत बड़ी पावर है, कोई ना कोई एलिमेंट है। तो एम्प्टी भी एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी इज नॉट एम्प्टी, दैट्स इट। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, इसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, यानी फाइनाइट और इनफाइनाइट आपको सिलेक्ट करना। ऑप्शन 1 है, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, द सेट ऑफ months of a year, months of a year, set of months of a year। एक साल में कितने मंथ्स होते हैं भाई? ये तो बनी बनाई बात है, 4th 5th क्लास का बच्चा ये पढ़ता है, तो रटाई जाती है। तो 12 मंथ्स इन आ ईयर। कहने का मतलब यह है, इट मीन्स कि ये फाइनाइट सेट हो गया, यानी कि ये आपका क्या होगा, इनफाइनाइट तो होगा नहीं। एक साल में 12 महीने होते हैं। अब जो भाई भी बनाए हो, एक बार हमारे मित्र थे, वो सत्येंद्र जी है नाम उनका, वो संजय वन में घूम रहे थे सुबह सुबह, तो वो थोड़ा सा सोशल आदमी है, और किसी बात को वो क्या कहेंगे कि ऐसा होता है, ऐसा होता है।
तो हमारे साथ उनकी चर्चा चल रही थी, लंबी स्टोरी नहीं बताऊंगा। तो मैंने उनको बताया कि भाई देखो यार, तुम्हारे डिक्शनरी में हो सकता है कि 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से 8 5 जा 48 होता है भाई। मैं इस पर बनाऊंगा। मैंने कहा कि 8 5 जा कितना होता है, 40 होता है। आप भी कहेंगे 8 5 जा 40, वो भी कहेगा 8 5 जा 40, सब कहेगा 8 5 जा 40। वो अपना मैथ्स बना रहे हैं, ठीक है भाई अपना बनाओ भाई, मेरे हिसाब से 8 5 जा 48 आता है, मैं इसी पर मैथ्स बनाऊंगा। तो पागल कह ले, कोई बात नहीं है भाई। ये कह रहा है, हमने कहा कि ये बनाया किसने कि 8 5 जा 40 होगा, उसकी तरह थोड़ा सा हमको ये स्टोरी तो बता दे। तो 12 मंथ इन अ ईयर ये बनाया है एस्ट्रोलॉजर ने, और वो सन और वो क्या है प्लेनेट है, उस सब के थोड़ा सा बहुत काफ़ी हिस्ट्री है, उसमें भी मेरे को कन्फ्यूजन है। कभी कभी वो पढ़ता हूँ कि ये बनाया कैसे। एक छोटे बच्चे भी पूछता है कि 12 महीना ही एक साल में क्यों होता है, एक हफ्ते में 7 दिन ही क्यों होता है भाई, 8 दिन क्यों नहीं होता है। तो ये कंट्राडिक्शन है, ये फिलॉसफी की चीज़ है, बहुत बढ़िया है। मैथ्स के जो पर्सन होते हैं वो नॉर्मल माइंडेड होते हैं, और नॉर्मल से एक नॉर्मल बनेंगे तो मैथ्स फिर आपको परेशान कर देगा, फिर मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर इरिटेट हो जाएंगे। हमारे साथ तो कई बार होता था, 4th 5th क्लास में जब हम पढ़ते थे तो हमारे स्कूल में कई मास्टर हमसे परेशान, और उसको पता होता कि सुरेंद्र यहाँ बैठे हुआ है आ गया पढ़ने, तो वो पूरी तैयारी करके आते घर से, लेकिन वो तो तोता रटन, फिर भी जो है ना हम उनको सवाल करते, और कभी कभी मेरे को जानबूझ करके नंबर कम देते। बात समझ रहे हैं, जबकि वो हम सही बनाते। जानकी नगर मिडिल स्कूल में बदनाम टीचर हमें कर रखा था कि ये स्टूडेंट बदनाम, पागल कर दिया। गांव का लोग भी कहते अरे यार, जब थिंकिंग लेवल इतना अच्छा है तो मैं पढ़ा कैसे रहा हूँ, बात ही सोचना है। तो मैथ्स वाले आदमी का दिमाग बहुत कम होता है। चलिए दूसरा क्या है इसमें, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, भाई देखिए सेट ऑफ इवन, अभी तो इसे पहले पढ़ाए हैं, क्या है नहीं यार, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लिख दिए हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लिख दिए हैं, ये सेकेंड ऑप्शन यार, टेबल पर बुक रखी हुई है ना, इसलिए 1 का 2, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकेंड है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लीजिए, 1 2 3 1 2 3 डॉट 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 ऐसे इनफाइनाइट। ये देखने से लग रहा है कि काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर क्या होता है, आप डॉट कर दिए तो ये इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट सेट बन गया, राइट। थोड़ा सा फास्ट में मैं ये पढ़ा रहा हूँ। और थर्ड ऑप्शन क्या है, 1 2 3, थर्ड ऑप्शन है 1 2 3। अब देखिए ये कहाँ तक लिखा है, 100, 99 और 100 को दिया है लास्ट में। ये नेचुरल नंबर तो है, लेकिन 1 से शुरू होकर 100 पर क्लोज है, ये बाउंड्री दे दिया कि भाई इसी के बीच में आपको नेचुरल नंबर लिखना है। आपको कहेगा कि राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100, तो आप क्या लिखेंगे, लिमिटेड। और ऐसे कहे राइट द नेचुरल नंबर, तो आप कितना लिखते चले जाएंगे, बात समझिए। तो ये हमारा क्या हो गया, ये तो इनफाइनाइट है, लेकिन ये हो जाएगा फाइनाइट, दिस इज फाइनाइट, राइट, ये फाइनाइट है। अच्छा दूसरी बात कहा, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, भाई फोर्थ देखिए, फोर्थ है नहीं लास्ट है, फोर्थ है दूसरा। भाई किताब रखा हुआ है ना, तो मैं जल्दी में थोड़ा पढ़ता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर दैन 100, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, फोर्थ में द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर than
100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर, यानी आप 101, 102, 103 लिखते जाइए आप। कहाँ तक लिखिएगा भाई? एवोगैड्रो नंबर भी फिक्स हो गया है। एवोगैड्रो नंबर को बहुत बड़ा नंबर मान लो 6.022 ये बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन ये फिक्स हो गया कि भाई 23। बात समझ गए? लेकिन यहाँ पर क्या है? इनफाइनाइट है। ठीक, तो ये हो गया इनफाइनाइट से। इनफाइनाइट क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट क्लियर हो गया। अच्छा, और फिफ्थ में क्या लिखा है जरा सा हम पढ़ करके आपको सुना देते हैं, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। फिफ्थ में लिखा है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। भाई लेस देन 99 से आपको ज़्यादा नहीं जाना है, 99 से कम ही रखना है, लेस देन। अब ये क्या हो गया? ये तो फाइनाइट हो गया। आप इसको काउंट कर सकते हैं फाइनाइट से। अगर इसी में ग्रेटर देन रहता तो फिर हो जाता इनफाइनाइट से। तो आज मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये आपको सोल्व किया। देखो भाई, ऐसा है टीचर को एक्सरसाइज सोल्व नहीं करना चाहिए, लेकिन अब कई बाइजू है, फलान है, आकाश है, फिजी है, क्या क्या सब्जेक्ट करता है, मेरे को पसंद नहीं है। पर्टिकुलर मैथ्स का क्वेश्चन, चलो फिजिक्स का है तो कर दो, कुछ क्वेश्चन फिजिक्स का टफ होता है, केमिस्ट्री का है कर दो। मैथ्स तो लॉलीपॉप है, कोई भी पढ़ा देता है, कुछ भी कर ले, ये अलग चीज़ है। और मैथ का एक्सरसाइज नहीं बनाना चाहिए। पर्टिकुलर थ्योरी समझा दीजिए और उसका एग्जाम्पल बना दीजिए। और अब तो 11-12 क्लास के मैथ्स तो डल कर दिया है। 6, 7, 8 क्लास का जो NCERT बुक है सबसे अच्छी किताब है, सबसे अच्छी किताब है। तो अब इसमें रिमेनिंग 4 क्वेश्चन हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाऊंगा। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा कि मैथ्स पढ़ते वक्त आप मैथ्स तक ही अपने ब्रेन को संभाल कर रखिएगा। दिमागी हालात ऐसी हो जाती है जब आप किसी से पूछते कुछ उल्टे पुल्टे सवाल तो इरिटेट हो जाता है। मैं भी आज इसमें 1 और 2 सेट में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें इतने ज़्यादा हम डिबेट करके आपको माइंड को कंट्राडिक्ट कर देंगे कि फिर मैथ समझना मुश्किल हो जाएगा। वो कहिएगा कि ये बेकार सब्जेक्ट है, लेकिन नहीं, हमें एक बाउंड्री लाइन में ही पढ़ना है। चलिए, धन्यवाद।